very good morning to all of you students. As I have promised you yesterday that we will continue with the fourth part of the story, Always Speak the Truth, from your new English reader book. Today we will continue with this and we will do the fourth part that we were left with today. With this part, our story will be complete हो जाएगी story, and it is the most conclusive part of the story. As you all know, we will get the moral at the end, and there are so many questions that we all had in our mind, even in the mind of Chang also, है ना. Chang के दिमाग में भी बड़े questions थे कि अब आगे क्या होने वाला है. Emperor, what will be the next step of Emperor? What will he will do? What we all are excited to know the fate of Chang, because he had great cunning skills, but still he was struggling, and he has struggled a lot to have a seedling from the seed, but all his efforts went in vain, है ना. सारे के सारे उसके efforts थे जो वो ऐसे ही चले गए. Now all the children were present in the palace, and they were about to present their pots to Emperor. They all were waiting for Emperor. सबके सब वेट कर रहे थे ना एम्परर की. नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. लेट अस रीड इट. द एम्परर अराइव्ड. एम्परर पहुंच गया वहाँ पे. सबकी वेट थी जो अब ख़त्म हो गई थी. जितने भी बच्चे थे, दे ऑल वर हैप्पी. दे वांटेड टू शो देयर ब्यूटीफुल हेल्दी ग्रोन फ्लावर्स टू द एम्परर, है ना. Each child went to him. हर एक बच्चा उसके पास गया, like emperor के पास गया. Presented his pot. अपना अपना pot present किया उसके सामने, and made a report. और अपनी report बताई. The emperor touched some of the flowers lovingly. Emperor जैसे कि वो बड़ा fan था flowers का, तो उसने हर एक जो flower था, कुछ जो flowers थे उसमें से, उनको बड़े प्यार से touch किया. But didn't say anything. But उसने कुछ नहीं कहा. We are so surprised, है ना. Why didn't he say even a single word? क्या चल रहा था एम्परर के माइंड में? He accepted each report with just a nod. उसने जो हर एक रिपोर्ट थी उसे एक नॉड के साथ एक्सेप्ट किया. नॉड होता है बेटा किसी चीज़ के लिए सिर हिला देना कि यस, बट बोलना कुछ नहीं, सिर्फ अपनी एक्सेप्टेंस टाइप बता देना कि हाँ मतलब मैंने देख लिया है. ऐसा उसने कहने की कोशिश की हर रिपोर्ट को देखने के बाद, लाइक हर पॉट को देखने के बाद. एट लास्ट एंड पे क्या होता है? ओनली चैंग रिमेन्ड. चैंग वॉज द लास्ट चाइल्ड हु वॉज रिमेन्ड. तो इट वॉज द टर्न ऑफ चैंग नाउ. ही वेंट टू द एम्परर विद अ हैवी हर्ट. वो गया एम्परर के पास बड़े दुखी दिल के साथ, भारी दिल के साथ, बिकॉज हमें पता था इसका रीज़न क्या था. ही वॉज डिसहार्टन, है ना, बिकॉज ही कुडंट ग्रो अ प्लांट. ही प्रेजेंटेड द पॉट विद बाउड हेड. उसने प्रेजेंट किया अपना पॉट. बाउड हेड होता है कि अपनी बॉडी को थोड़ा झुकाना इन रिस्पेक्ट ऑफ समबडी. जो पावरफुल बंदा सामने खड़ा है, जब कोई भी खड़ा है उसके सामने रिस्पेक्ट के साथ जब हम बाउ डाउन करते हैं तो उसको बोलते हैं कि रिस्पेक्ट दिखा रहा है, ये इसका मतलब होता है. तो उसने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ अपना पॉट दिखाया. ही बाउड हिज हेड. देन ही लुक्ड अप. उसके बाद उसने ऊपर देखा एंड टोल्ड द एम्परर हाउ ही हैड ट्राइड टू ग्रो अ प्लांट फ्रॉम द सीड. फिर उसने बताया कि कैसे उसने कोशिश की कि सीड से प्लांट आ जाए. हाउ ही केप्ट ऑन ट्राइंग विद नो रिजल्ट. कैसे वो ट्राई करता रहा, कोशिश करता रहा, बट कोई रिजल्ट नहीं निकला उसका. ही हैज़ एक्सप्लेन्ड हाउ हार्ड ही हैज़ ट्राइड. कितनी मेहनत की उसने. द एम्परर सेट अप. एम्परर बैठ गया एंड लिसन केयरफुली. बड़े ही ध्यान से उसने उसको सुना. इट इज़ जस्ट ऑपोजिट, है ना. जैसे कि चैंग सोच रहा था कि एम्परर विल नॉट लिसन टू हिम एंड ही विल प्रोबेबली टेल हिम टू गो बैक, है ना. बट ये बिल्कुल उसके उल्ट हुआ. उसने उसको बड़े ध्यान से सुना. गुड. आई एम सॉरी योर मैजेस्टी. योर मैजेस्टी बेटा जब किसी को एड्रेस करना होता है स्पेसिफिकली, लाइक किंग को, प्रिंस को, जो भी सुपर पावर होती है, जो सामने बंदा खड़ा है पावरफुल, है ना, उसको जब भी एड्रेस करते हैं तो योर मैजेस्टी बोलते हैं.
स्पेसिफिकली किंग्स और एम्परर्स को। तो उसने बोला योर मैजेस्टी आई एम सॉरी, एड्रेस किया एम्परर को कि आई एम सॉरी बट आई कुडंट ग्रो एनीथिंग फ्रॉम सीड। उसने कहा आई कुडंट ग्रो एनीथिंग फ्रॉम द सीड, कुछ भी नहीं ग्रो कर पाया मैं सीड से। अ स्माइल लेट अप द एम्परर्स फेस, एम्परर के फेस पे एक स्माइल आ गई। लेट अप होता है किसी चीज़ से खुश होना, प्लेजेंट होना, और जो चेहरा है बंदे का वो खिल जाना। सो हिज फेस वॉज लेट अप, देर वॉज अ स्माइल ऑन एम्परर्स फेस, कुछ तो था, दैट इज वाई ही वॉज स्माइलिंग, है ना। यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ चैंग, और एम्परर अभी कह रहे थे कि यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ, यू आर नॉट टेलिंग लाई, आप सच बोल रहे हो। The seeds which I gave you were all cooked first and then dried. जो सीड्स आपको मैंने दिए थे वो पहले कुक किए गए, उसके बाद उनको ड्राई किया गया। No plant could have grown from those seeds. उन सीड्स से कोई भी प्लांट नहीं उग सकता, ग्रो हो सकता। So that was the real reason behind चैंग्स फेलियर, है ना। इसीलिए चैंग फेल हुआ। क्यों? क्योंकि जो उसको सीड्स दिए गए थे उसी में प्रॉब्लम थी। ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू चेंज एवरीथिंग, लाइक उसकी लोकेशन चेंज की उसने, पॉट की, उसकी सॉइल चेंज की, है ना, बट को कुछ भी उसका नहीं चला। उसने वाटर अच्छे से देने की और कोशिश की कि कैसे ट्राई करूँ। ही हैज़ ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग बट ही फेल्ड। क्यों? क्योंकि उसके पास जो सीड्स थे वही सही नहीं थे। एक बार जब सीड कुक हो जाए, उसको बॉईल कर दिया जाए, उसके बाद ड्राई करके उससे कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता, है ना। तो वाई, क्यों किया एम्परर ने ऐसा? उसी के साथ ये जस्टिस क्यों नहीं हुआ, उसके साथ ये अनफेयर हुआ, है ना। क्यों उसको बेचारे को वो सीड्स दिए गए? इसके पीछे भी एक सस्पेंस है। यू आर द ओनली चाइल्ड who has the courage to face and speak the truth. अभी एम्परर चैंग को बोल रहे थे कि आप ओनली एक ही ऐसे चाइल्ड हो जिसके पास जो करेज थी, साहस था फेस करने का इसको, एंड फिर उसके बाद सच बोलने का। ऑल्सो यू ट्राइड योर बेस्ट, और आपने अपना बेस्ट भी दिया। You looked after the pot well even when nothing grew out of it. आपने फिर भी पॉट को अच्छे से देखा, उसकी अच्छे से देखभाल की, जबकि आपको पता था इससे कुछ उग भी नहीं पा रहा है। मीन्स कि उसके अटेम्प्ट्स बहुत बढ़िया थे, उसने बहुत अच्छे से पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ उस पॉट की देखभाल की, बट उसको इवन ये भी पता था उससे कुछ उग नहीं पा रहा है, बट फिर भी वो ट्राई तो कर रहा था बार बार, है ना। पूरे उस 1 ईयर में उसने कोशिश करनी छोड़ी नहीं, 1 साल लगा उसको, है ना। वो ट्राई करता रहा। नहीं तो हम ये सोच लेते हैं कि अब नहीं उग रहा है तो छोड़ दो, गिव अप कर दें, बट उसने गिव अप नहीं किया। ही वॉज केप्ट ऑन ट्राइंग। तो इसी चीज़ के लिए ये एम्परर का एक प्लान था। उसने एक प्लान के साथ ये सोचा था कि लकली के जो वो सीड्स थे वो चैंग के पास चले गए। उन्होंने ये सोचा था कि एक कोई ऐसा बच्चा होएगा जिसके पास वो सीड्स जाएंगे और उसके पॉट में वो फ्लावर्स नहीं आएंगे, और वो शायद ही वापस आई। बट चैंग आ गया, बिकॉज चैंग एक ईमानदार बच्चा था। ही वॉज नॉट टेलिंग अ लाई, है ना। तो उसने सच बोला आके। ऑल्सो यू ट्राइड योर बेस्ट, आपने अपना बेस्ट भी दिया। यू लुक्ड आफ्टर द पॉट वेल इवन व्हेन नथिंग ग्रू आउट ऑफ इट, आपने अच्छे से पॉट देखा जब इससे कुछ कोई सीड से कोई सीडलिंग भी नहीं आ रही थी, ये ग्रू भी नहीं हो रहा था, है ना, सॉरी ग्रो भी नहीं हो रहा था आपका जो प्लान था। यू आर ट्रूली वर्दी ऑफ बीइंग एन एम्परर, दिस वॉज द अनाउंसमेंट। उन्होंने कहा कि आप वर्दी हो, आप ही वो हो जो एम्परर बन सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटी है। यू आर द एफिशिएंट पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। ये एम्परर की डिक्लेरेशन थी वहाँ पे कि आप ही एम्परर बन सकते हो जो फ्यूचर में बनेगा। आफ्टर मी, मेरे बाद, यू विल बी द न्यू एम्परर ऑफ दिस किंगडम,
आप इस किंगडम के न्यू एम्परर होंगे। वाओ, फाइनली चैंग was announced the new emperor. Next in line. कैसे बना वो? Because emperor को उसका सच बोलना पसंद आया, उसकी honesty पसंद आई. So always speak the truth is the title of this lesson. So story ये suggest करती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, बट हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज इट हैज़ राइटली बीन सेड दैट ट्रूथ ऑलवेज विन, सच की हमेशा जीत होती है। तो फाइनली किसकी जीत हुई? सच की ना। चैंग स्पोक द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ एम्परर, तो इसी वजह से ही वॉन। चाहे उसका पॉट एम्प्टी था, बाकी सब बच्चों के जो पॉट्स थे वो हेल्दी थे, फ्लावर्स अच्छे थे, उसमें खूबसूरत फ्लावर्स थे, बट वाई ही वॉन? बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी, ही स्पोक द